जो भी करिए अपने दिल लगा के कीजिए, कोई भी चीज में कमी ना रखिए। और एक चीज मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो ऐसे दीजिए कि वो अपना एग्जाम जिंदगी का लास्ट एग्जाम है। यस। अब ये एग्जाम वापस से नहीं देना। हेलो एवरीवन, मीट दी चैंपियन के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, मयूरी जैन जी, सूरत गुजरात से। मयूरी जैन जी ने द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के सीएस फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल प्रोग्राम में रैंक अचीव की थी। मैम ने अभी गुजरात जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 में रैंक 11 अचीव की है। आज हम मैम से उनकी इस सक्सेस जर्नी और एग्जाम के लिए बनाई गई स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे, जो हमारे अदर एस्पिरेंट्स को हेल्प करेगी। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू सर। सो मैम, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने सीएस ज्वाइन किया, उसके बाद जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन की, तो ये जर्नी कब स्टार्ट हुई? सर मैंने सीएस का कोर्स मेरे एलएलबी के कॉलेज में स्टार्ट किया था। ओके। तब मेरे को मेरे सीनियर्स ने और टीचर्स ने गाइड किया था कि ये कोर्स करना चाहिए। तो मैंने किया और काफी अच्छे से किया था। मेरे तीनों लेवल पे सर ऑल इंडिया रैंक्स रहे हुए हैं और मैं तीनों लेवल पे मेरे सिटी रैंक भी मेरा रहा हुआ है फर्स्ट। ग्रेट। और सर मेरा सीएस मेरे कॉलेज के खत्म होने से एक साल पहले हो गया था। अ, तो सर मैंने थोड़ा बहुत आर्टिकलशिप किया था यस। एंड मेरा मेजर इंटरेस्ट लॉ में था। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं ये अपना इंटरेस्ट पहले आजमा देती हूँ। तब मुझे जुडिशियल सर्विसेज का भी पता चला एंड ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। ग्रेट। तो क्लियर हो गया सब सबकी कृपा। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जब आपने लॉ ज्वाइन किया था तब क्या सोचा था कि आगे चलकर जुडिशरी के लिए प्लानिंग करनी होगी या प्रिपरेशन करेंगे? नहीं सर, जब मैंने ज्वाइन किया था तब मेरे को ना ही सीएस का पता था ना ही मेरे को जुडिशियल सर्विसेज का पता था। ये तो आते आगे जब गए गाइड किया जैसे सीनियर्स ने तभी पता चला मुझे। और आपका जो पहला एक्सपीरियंस था, वो पहला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने जुडिशियल एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। सो उसका क्या आप गाइडेंस देना चाहेंगी? सर मेरे सबसे बड़ा एक अच्छा मेरे लिए ये रहा कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर किया। Yes. तो ये इसलिए रहा क्योंकि मैं मेरी पढ़ाई के साथ टच में ही थी। कॉलेज जस्ट खत्म हुआ था, सीएस जस्ट खत्म हुआ था और मैंने ये एग्जाम दे दिया। तो मैं पढ़ाई के एकदम टच में थी, कंसिस्टेंसी मेरी पढ़ाई की मेंटेन थी। वो मैं लॉन्ग आवर्स पुट इन कर सकती थी। तो मेरे को लगता है कि मेरा सबसे बड़ा एक एडवांटेज यही रहा था कि मैं पढ़ाई के साथ काफी कंसिस्टेंटली जुड़ी हुई थी। और जुडिशियल सर्विसेज के लिए आपने क्या कोचिंग से प्रिपरेशन की या सेल्फ प्रिपरेशन? आपकी जो सीएस के टाइम से चली आ रही थी और लॉ के टाइम से चली आ रही थी, वो आपने उसको और अच्छे से स्ट्रेंथन किया? सर जुडिशियल सर्विसेज की मैंने सेल्फ प्रिपरेशन की है। यस। और आजकल तो ऑनलाइन काफी कंटेंट मिल जाता है, तो मैंने वही ऑनलाइन जो भी कंटेंट अवेलेबल है उसके हेल्प से ही मैंने एग्जाम क्लियर किया। तो जो आपका प्री एग्जाम था, उसके लिए आपने कैसे प्रिपरेशन किया? आपका एक्सपीरियंस, जो कि आने वाले एस्पिरेंट्स को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, वो आप गाइड कर पाए उन बच्चों को प्री के लिए, कैसे जीके प्रिपेयर की, जीएस और भी जो सब्जेक्ट्स थे आपके प्री में लॉ में? तो सर प्री में 100 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं। यस। और सर एमसीक्यूज कोई भी एमसीक्यू एग्जाम हो, जैसे अपना सीएस के 3 यस। एग्जीक्यूटिव में एमसीक्यू एग्जाम्स है। कोई भी एमसीक्यू एग्जाम क्लियर करने का सबसे एक मेन की वही है कि तुम जितना ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा, यस। उतना ज्यादा फ्लेयर आएगा एग्जाम के टाइम। तो मैंने सर प्रैक्टिस काफी की थी, मैंने काफी एमसीक्यूज लगाए। हर रोज दिन का टारगेट रहता था कि एटलीस्ट 100 एमसीक्यू तो लगाने ही है। तो काफी एमसीक्यूज लगाए, काफी बुक्स पढ़ी ना। ये सब सर मेरा मेन एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का सर रहा होगा। और जैसे कि मैंने पूछा आपसे कि जीके और जीएस का कवरेज कैसे किया, क्योंकि इतना वाइड सिलेबस होता है, कोई पता नहीं होता कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, तो वो कैसे आपने, क्या नोटबुक्स रेफर की या कुछ आपने ऐसा स्टडी मटेरियल अपना सेल्फ बनाया कि वो आपको हेल्पफुल रहे? सर जीके जीएस के लिए सर मैं न्यूज ऐसे ही मैं काफी कनेक्टेड रहती थी यस। न्यूज से पहले भी। और न्यूज़पेपर पढ़ते थे, नॉर्मली जो भी न्यूज में चलता है वो पढ़ती थी। प्लस साथ में बहुत लोकल जीके भी पूछा जाता है, तो लोकल जीके पर कमांड रखना बहुत जरूरी है। यस। उसके लिए मैं काफी जैसे गुजरात के ऊपर काफी जो भी विकिपीडिया पेजेस है या बाकी जो भी पेजेस है वो मैं थारली रीड करती थी। और ये मेरे जीके जीएस का ये सर स्ट्रैटेजी था। और मेंस एग्जाम के लिए आंसर राइटिंग बहुत ही एक अच्छा माना जाता है, जितना अच्छा आंसर राइटिंग होगा उसकी प्रैक्टिस आपने कैसे की, और उसकी आंसर राइटिंग के साथ में आपने क्या गाइडलाइंस फॉलो की, जो आपने इतनी अच्छी सक्सेस जर्नी वन टाइम में अचीव कर ली? सर मेरा मेरा जर्नी बहुत अच्छा इसलिए रहा गया कि मेरा एक बार का आंसर प्रिपरेशन काफी एग्जॉस्टिवली
सीएस के एग्जाम्स में ही प्रैक्टिस हो चुका था। यस। नौ नौ एग्जाम्स अपन के प्रोफेशनल में लिखने राइट। होते हैं। तो मेरी काफी हद तक प्रैक्टिस मेरे कॉलेज में ही हो चुकी थी। तो मैंने मेंस के एग्जाम में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट थी मेरे स्पीड के साथ। मैंने मेंस आंसर में मेरे कंटेंट के ऊपर काम किया था कि मैं क्या लिखने वाली। और इसमें रिवीजन का बहुत अहम रोल होता है। जब एग्जाम आ जाता है तो 18 से 19 सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें रिवाइज करने होते हैं, वो कैसे आपने मैनेज किए? हाँ सर, इस बार तो काफी गुजरात जुडिशियल सर्विस में सर इस बार सिलेबस चेंज हो गया था। ओके। तो हमारे पहले तो सर 9 सब्जेक्ट्स थे, इस बार 29 सब्जेक्ट्स हो गए थे। तो उसका बहुत डर था। सर मेन रिवीजन के लिए मैं मानती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी यूटिलाइज करना चाहिए। साथ ही साथ अगर कभी भी रहता था कि मेरा प्रॉपरली रिवाइज नहीं हुआ है कोई चीज, तो मैं उसके लिए अपने खुद के जो बनाए हुए नोट्स है वो रेफर करती थी, क्योंकि वो नोट्स काफी शॉर्ट और कंसाइज फॉर्म में है। तो वो बेटर रहता था, बिकॉज लॉज 29 है, सारे के सारे प्रॉपरली रिवाइज करने बैठे तो कुछ भी नहीं हो पाए। तो अपने नोट्स पे ध्यान दिया। और आपकी इंटरव्यू की जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या उसमें क्वेश्चंस रहे आपके? सर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। हमारा पहला बैच था जब हमारा इंटरव्यू 5 हाईकोर्ट जजेस, ऑनरेबल हाईकोर्ट जजेस ने लिया। ओके। तो उस बात का काफी डर था, मुझे भी नर्वस भी थी। पर अच्छा गया इंटरव्यू एक्सपीरियंस। थोड़ी बहुत ग्रिलिंग हुई थी। वो मेरा पेशेंस टेस्ट करने के जरूर कोशिश कर रहे थे कि मैं थोड़ा चिड़ू विड़ू, बट यस। बिकॉज मैंने बहुत मॉक इंटरव्यूज दिए थे अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो मैंने मेरा पेशेंस बना के रखा। और मेरे ख्याल से ये फैक्टर काफी इम्पोर्टेंट था इंटरव्यू के लिए, पेशेंस मेंटेन रखना। ग्रेट। और मैम ये जानना चाहेंगे कि आंसर राइटिंग जब हम करते हैं तो मेंस में क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को हमें एक बार देखना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड पता चल जाता है, क्या पूछा जा रहा है वो पता चल जाता है। डेफिनेटली सर, सबसे पहले अपने खुद के स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो लगाने ही चाहिए। यस। जितनी बार हो सके उतना मेंस के पेपर्स देखने चाहिए। एक पैटर्न जरूर पता चल जाता है, कोई भी नॉर्मल एनालाइज करेगा उसको। उसके साथ ही साथ तुम्हारे जो नेबरिंग स्टेट्स है सर, जैसे मैंने राजस्थान और एमपी यस। के स्टेट्स के भी मेंस के क्वेश्चंस देखे थे, तो उससे भी काफी हेल्प हुआ था। और गुजरात में क्या लोकल लैंग्वेज भी पूछते हैं एग्जाम में? जैसे कुछ स्टेट्स में होता है कि आपकी लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए। जी सर, गुजराती का एक खुद का पेपर होता है 50 मार्क्स का, जो सर प्री में पूछा जाता है। अभी पहले मेंस में पूछा जाता था, अब प्री में कर दिया गया है। और उसमें 20 मार्क्स मिनिमम स्कोर करना नेसेसरी है। अगर वहां पे अटकते हैं तो फिर मेंस में भी नहीं जा सकते। तो जो भी देख रहे हैं चैनल से, मैं उनको यस। बोलूंगी कि जितना लॉ इम्पोर्टेंट है उतना लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट है। लैंग्वेज पे कमांड रखना सिर्फ मैं कहूँ तो प्री एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इंटरव्यू में भी गुजराती चेक की जाती है। बिकॉज कोर्ट में आप लोअर जुडिशरी के कोर्ट यस। बनेंगे तो आपको वहाँ पे लोकल लैंग्वेज ही यूज करनी है। यस। तो जितना लॉ इम्पोर्टेंट है उतना लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए मैं भी एग्जॉस्टिवली प्रिपेयर करती थी। मेरे साथ जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ फिर गुजराती में कॉन्वर्सेशन करना चालू कर दिया था। गुजराती पेपर हर रोज पढ़ते थे हम लोग। जो भी न्यूज देख रहे हैं वो गुजराती में पढ़ते थे हम लोग। तो ये सारी चीजें काफी हेल्प की। और कोई भी एग्जाम हो मैम, तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही कीमती चीज होती है। तो आपने अपना टाइम कैसे मैनेज किया? कितना टाइम आप स्टडी में रेगुलर दे पाती थी और कितना रेगुलर एक्टिविटीज में? यस सर, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट अगर आप प्रिपरेशन के टाइम से देखिए तो, जैसे मैंने कहा, लॉ को भी टाइम देना है, यस। गुजराती को भी टाइम देना है, जीके जीएस को भी टाइम देना है। साथ ही में जब आप एग्जाम लिखने जा रहे हैं, और मेजरली मेंस की बात करूँ तो टाइम मैनेजमेंट वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अगर आप सही से टाइम मैनेज, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैं फर्स्ट पेपर में मैंने अच्छे से इतना टाइम मैनेज नहीं किया। मुझे लगता है आज भी कि अगर सही से मैनेज किया होता तो और बेटर परफॉर्मेंस होता मेरा। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत नेसेसरी है। उसके लिए एक टाइम टेबल जरूर बनाना चाहिए, एक स्केड्यूल बनाना चाहिए जो आपको लिख के रखना चाहिए। एंड उसको जितना हो सके, मैं ये नहीं कह रही कि 100% फॉलो हो ही यस। जाएगा, बट जितना हो सके, जितना स्टिक करें हम उस टाइम टेबल से, वो हेल्प ही देगा। और आज हम एक ऑल इंडिया रैंकर आईसीएसआई और गुजरात के स्टेट में रैंक अचीवर से बात करें, तो आज हम उन हॉबीज के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हॉबीज एक बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। लगातार हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो क्या उस पार्ट में क्या हॉबीज रहती हैं? सर मुझे मूवीज देखना काफी पसंद है, गाने सुनती हूँ मैं काफी। और एक हॉबी जो
फिजिकल एक्टिविटी के लिए जरूरी है वो मैं अपने लिए वॉकिंग निकालती थी। यस। अ, अपने फ्रेंड्स को ले जाती थी वॉकिंग करने पे, ताकि हम लोग बात भी कर ले और वॉक भी हो जाती थी। तो ये थोड़ी बहुत हॉबीज रही है। और अभी यूपी जुडिशरी, गुजरात के बाद छत्तीसगढ़ जुडिशरी, जेएनके जुडिशरी के भी एग्जाम्स आ रहे हैं, उनके स्टूडेंट्स को आप क्या बताना चाहेंगी, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू के लिए? हाँ सर, काफी मेजर एग्जाम्स आने वाले हैं, तो मैं एक ही चीज बोलूंगी कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई मेंटेन रखिए। बीच में ब्रेक्स ना लीजिए इतने। एक दो दिन का ब्रेक जायज है कि हाँ एक दो दिन बहुत एग्जॉस्ट होकर ब्रेक ले रहा है, बट लंबे ब्रेक ना लीजिए। बिकॉज लॉ में रिवीजन जरूरी है। ब्रेक लेते हैं तो सेक्शंस प्रोविजन नंबर भूल सकते हैं हम। तो एक कंसिस्टेंटली मेंटेन कीजिए। हर रोज अपना टारगेट रखिए और वो टारगेट अचीव करने की कोशिश करिए। और ये करेंगे तो मुझे लगता है कि रिजल्ट जरूर अच्छा है। और 8 से 9 दिन एग्जाम जब हम देते हैं सीएस के प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव पेपर्स में, वो आपको एक्सपीरियंस काफी हेल्प किया होगा इन एग्जाम्स में। डेफिनेटली सर, मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने सीएस किया है तब मैंने बहुत सारे लॉज सीखे हैं। और नौ नौ पेपर कैसे देना है, उस समय टाइम मैनेजमेंट करना है, उस समय लिखने आंसर राइटिंग, वो मैंने उधर ही इतनी ज्यादा प्रिपरेशन कर ली थी, प्रैक्टिस कर ली थी कि मुझे मेरे मेंस के एग्जाम के टाइम मेरा जो लेबर था या फिर जो मेरी मेहनत थी वो 50% कम हो गई थी। और आपने सीएस के बाद अपनी जुडिशरी की जर्नी पूरी की, तो आज आप उन स्टूडेंट्स को भी मैसेज भेज सकती हैं जो सीएस कर रहे हैं और उनके पास एक और ऑप्शन ओपन हो जाता है कि हम जुडिशरी में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, तो आपका मैसेज उनके लिए क्या होगा? डेफिनेटली सर, सीएस एज अ प्रोफेशन बहुत अच्छा है। मैंने खुद ने बहुत मेहनत करके एग्जाम्स क्लियर किए। बट अगर आपको इंटरेस्ट सीएस में नहीं लग रहा है, आप पहले आर्टिकलशिप कीजिए, थोड़ा काम का एक्सपीरियंस लीजिए। बट आपको अगर अपना इंटरेस्ट कहीं और लगता है कि नहीं, मुझे जो न्याय देना है या फिर मुझे जुडिशियल सर्विसेज में आना है, तो ये एक लाइन बहुत अच्छी है जो खुली है। और ऐसे ही इंडिया में जजेस की कमी है। तो मैं तो अर्ज करूंगी कि आप लोग इस लाइन में जरूर आइए। और लास्ट में मैम, कि आपका इस प्लेटफॉर्म से कोई ऐसा मैसेज जो आपकी जर्नी को बाकी लोगों की जर्नी से रिलेट कर पाए, जो आगे एस्पिरेंट्स हैं वो आपकी जर्नी को देखकर कुछ और अच्छा अचीव करें। सर, आपके प्लेटफॉर्म से एक ही चीज कहूंगी कि जो भी करिए अपने दिल लगा के कीजिए। कोई भी चीज में कमी ना रखिए। और एक चीज मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो ऐसे दीजिए कि वो अपना एग्जाम जिंदगी का लास्ट एग्जाम है। यस। अब ये एग्जाम वापस से नहीं देना, भले वो कोई भी एग्जाम हो, कि एग्जाम वापस से नहीं देना मुझे। उस मेहनत से पढ़ाई कीजिए तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच मैम, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपने अपना समय निकाला और आगे आने वाले एस्पिरेंट्स को गाइड किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सर।